नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो मैंने एक वीडियो बनाई थी सहारा सुब्रतो रॉय पे, वो वीडियो जो 1 तारीख को हमने बनाई थी और हमने बताया था कि किस तरीके से ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने 11 मई को सशरीर सुब्रतो रॉय को अपने सामने बुलाया था। वो इसलिए बुलाया था दोस्तों क्योंकि वो गरीब और गुरबों का पैसा लेकर के बैठे थे और उन बेबसों का पैसा लेकर के बैठे थे जिनको पैसे की आवश्यकता थी। उसी पे दोस्तों आज बात होगी दोस्तों कि किस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने उनके ऊपर एनबीडब्ल्यू इशू किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट आकर के सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पे स्टे दे दिया और स्टेटस को कह दिया कि आप लगेगा। दोस्तों इन्हीं सारी चीज़ों पे बात होगी, लेकिन सबसे पहले दोस्तों 11 मई को क्या हुआ उन सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला गया तो उन्हें स्टे मिल गया। दोस्तों आप चूंकि जानते होंगे कि बिहार डिपॉजिटर्स एक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर केस हुई है। किसके ऊपर? सहारा सुब्रतो रॉय के ऊपर। और इनकी जो कंपनीज है एनबीएफसीज है, नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, वो छोटे गरीब गुरबों का, बहुत गरीब गुरबों का पैसा जो लेकर के ये पॉन्जी स्कीम्स में डाली हुई थी और वो जो भी स्कीम्स पूरे हो गए, लोग अपना पैसा मांगने के लिए गए तो किसी भी लोगों को पैसा नहीं देने का ये काम कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के ये जो मामला था ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट में ये मामला गया। आई थिंक मुझे लगता है कि 11 फरवरी को ये मामला गया एक एसएलपी के रूप में, एक क्रिमिनल मिसलेनियस के रूप में। और वहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सहारा श्री को मेरे सामने ले आइए, कोर्ट के समक्ष लाइए और वो बताएं कि कब आखिर लोगों का पैसा देंगे। क्योंकि लोग जब अपना पैसा मांगने के लिए कंपनियों के पास जाते थे तो लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता और कहा जाता था कि आप फिर से आपका मैच्योरिटी पूरा हो गया है तो आप फिर से इसी कंपनी में लगा दें। क्यों? कोई किसी के आपके वो लोग बंधुआ मजदूर हैं क्या कि आपके कंपनी में वो लोग जो है पैसा रख देंगे? क्यों रखेंगे आखिर? और लोगों का पैसा, गरीब गुरबों का पैसा आप लोगों ने मार के रखा है, ये उचित नहीं है। यही इसी बात को लेकर के उन पे नोटिस इशू हुआ और उन्हें सशरीर बुलाया गया सहारा सुब्रतो रॉय को 11 तारीख को। लेकिन 11 तारीख को जो है उनके जो एडवोकेट हैं सहारा सुब्रतो रॉय को पटना हाईकोर्ट में, उन्होंने यह कोर्ट के सामने दलील दी दोस्तों और कहा कि उनका जो ऑपरेशन हुआ है मेडिकल ग्राउंड पे, वो उससे एग्जम्पशन मानना चाह रहे थे कि वो नहीं आ पाएंगे। तो कोर्ट का इसी पर दिमाग ठनका और जो उन्होंने कोकिलाबेन अस्पताल का बताया कि वो उसमें भर्ती हैं, वो उसमें एडमिट हैं, उनको मेडिकल ग्राउंड पे छूट दे दी जाए। तो सहारा, और जानकर दोस्तों आप लोगों को ताजुब होगा, उस मेडिकल ग्राउंड में ऑपरेशन का कोई डेट मेंशन नहीं है। देयर इज नो एनी डेट ऑफ मेंशन ऑन दैट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो सबसे बड़ा बात है दोस्तों ये कि इस पे पटना हाईकोर्ट के जस्टिस एस कुमार हैं, वो एकदम से बढ़ गए और कहा उन्होंने कि इस तरीके से नहीं हो सकता है कि आपको बार बार बुलाया जाए और आप नहीं आएंगे तो ये कोर्ट की अवमानना है। तो इस पे उनके अगेंस्ट में 11 मई को जो एनबीडब्ल्यू इशू हो गया, नॉन अवेलेबल वारंट होता है दोस्तों, वो इशू हुआ और बिहार डीजीपी को यह आदेश दिया गया। बिहार डीजीपी को आदेश देते हुए कहा गया कि इनको मेरे समक्ष लाया जाए और उसके बाद उत्तर प्रदेश डीजीपी को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह आदेश दिया गया कि आप लोग बिहार डीजीपी का जो कॉपरेशन करके इनको गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाइए कि आखिर ये क्यों नहीं आना चाहते हैं, आखिर लोगों का पैसा देंगे या नहीं देंगे, क्या करना है वो हम लोग तय कर लेंगे, हमारे सामने लाइए उनको। इसी बात को लेकर के दोस्तों जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चला गया अगले ही दिन। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो उनके वकील थे कपिल सिब्बल ने, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कोर्ट से ये दलील दी कि ये ऐसी कोई बातें नहीं हैं, ये एक रेगुलर एंटीसिपेटरी बेल का मामला था जिस पर जो है कोर्ट इनके अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू इशू कर दिया है। तो कोर्ट ने इनसे बस यह पूछा कि ये बताएं आप कि क्या वो उन्हें बुलाने पे नहीं आते हैं? तो ना कि नहीं, इस तरह का मामले में उनको बेल मिला है तो इस पर स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। और जस्टिस खानविलकर और जस्टिस पार्टीवाला के जो ऑर्डर उन्होंने इशू किया दोस्तों, वो ऑर्डर मैं अब आप सभी के सामने दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों जैसा कि आप ये मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एसएलपी लीव पिटीशन नंबर डायरी नंबर सो एंड सो 14362/2022 स्टेट ऑफ सुब्रतो रॉय सहारा वर्सेस प्रमोद कुमार सैनी एंड अदर्स। तो दोस्तों ये जो आप इसमें देख रहे होंगे ये कोर्ट का ऑर्डर है और इसी मैं आपको यही दिखाऊंगा कि कोर्ट के ऑर्डर में क्या बताया गया ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, वो दोस्तों मैं आप सभी के सामने बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जस्टिस खानविलकर और जस्टिस पार्टीवाला की जो बेंच थी, उन्होंने ये कहा इस मामले को लेकर हुए जो इशू हुआ था उनके आगे एनबीडब्ल्यू इशू हो गया था, उसे स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला। और क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इन द टर्म ऑफ दिस ऑर्डर वी स्टेट द ऑपरेशन ऑफ द डायरेक्शन गिवन बाय द हाई कोर्ट द petitioner till
the next date of hearing, all concerned to act on this order forthwith until further hearing of this matter। दोस्तों कोर्ट का यह कहना है कि ये जो इस आलोक में हम ये संबंध पास जो कर रहे हैं, ये इसमें जो भी ऑपरेशंस करने को कहा था हाई कोर्ट ने, हम उस पर स्टे लगाते हैं, यानी रोक लगाते हैं, और जब तक हम इस पे टिल कोई ऑर्डर नहीं पास करते हैं तब तक ये स्टेटस को जो है दोस्तों बरकरार रहेगा। कोर्ट ने दोस्तों आगे भी कहा कि देयर शैल बी स्टे ऑन ऑपरेशन ऑफ द इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर को द पिटिशनर हेयर इन टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी वही बात है कि आपको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के लिए रोका गया, कहा गया कि जब तक हम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नहीं कर लेते हैं, अगले डेट पे सुनवाई नहीं कर देते हैं, तब तक जो है आप स्टे रखें इस ऑर्डर को। और दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये भी जो फिर अगला जो हियरिंग होगा दोस्तों वो होगा 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है बताएगी कि आगे इस ऑर्डर में, आगे इस केस में क्या होगा। दोस्तों जानते होंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए स्टे कर दिया, वो जो पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनको गिरफ्तार करके हमारे सामने जो है वो आप 16 तारीख को ले आए, 16 मई को। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर सहारा प्रमुख जो है सुब्रतो रॉय, उनकी क्या दलील है, वो क्यों कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे। उन सारी चीजों पे दोस्तों मैं आप सभी के बात बता रहा हूं। इधर का सहारा का क्या नाम है दोस्तों कि सहारा कंटेंशन हैज बीन दैट it has been already deposited the entire amount of SEBI। SEBI क्या होता है दोस्तों? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो जितनी भी कंपनीज होती है उनको कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग का काम करती है। सहारा प्रमुख और सहारा के जो वकील हैं वो बार बार यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये बता रहे हैं कि हमने जो ये सारा पैसा है सेबी ने ये इतने अमाउंट जो है रखे हुए हैं। अब सवाल ये होता है दोस्तों कि सेबी को लेकर एक मामला पहले से दिल्ली हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या और क्या केवल लोग सफर करते रहे? क्या सहारा प्रमुख जो लोगों का पैसा ले लिए हैं वो उनको देने का मन नहीं है? कोर्ट तो अपना काम कर रही है दोस्तों। आज मुझे कुछ लोगों ने अभी पर्सनली फोन करके बताया कि आपकी जो वो वीडियो वो ठीक से चल रही है, तो आप कम से कम इस पे एक और चीज बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों दे दिया। देखिए दोस्तों, कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं। कोर्ट में क्या होता है कि कभी किसी जज को ये लगता है कि नहीं ये जो मामला है इसी तरीके का है तो इसमें भी बेल मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्टे लगा दिया इस पे। अब पटना हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं वो नहीं आ रहे हैं तो इनके आगे एनबीडब्ल्यू इशू कर दिया। तो जो लॉ जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होता है, जो जुडिशियल माइंड होता है, वो अलग अलग तरीके से लोग लगाते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, इससे ये नहीं हो जाता है कि आप पैसा नहीं देंगे। दोस्तों गरीब का पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला जो है ऑनरेबल, मैंने उस दिन भी कहा था दोस्तों कि कोई मामला अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हो, हाई कोर्ट में हो, तो वहां देर हो सकती है, लेकिन जहां देर होती है वहां दुरुस्त होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अच्छा, इसमें ये इन्होंने ये भी बताया कि इस तरीके का जो मामला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, यही बात को लेकर के जो उनके एडवोकेट हैं उन्होंने ये बात कहा, तो उनको जो स्टे मिल गया इस ऑर्डर पे। किसी तरह का मामला जो है एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने है जिसमें बेल मिला हुआ है, यही मामले को सेम फुटिंग पे दिखा करके उनको जो है राहत मिल गई। लेकिन दोस्तों देखिए 19 तारीख को फिर से मैं तो बनाता ही रहूंगा वीडियो, और आपको जो क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपको पटना हाई कोर्ट का बताना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किए इनके अगेंस्ट में वो क्या था, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पटना हाई कोर्ट का जो पटना हाई कोर्ट की जो केस थी वो थी प्रमोद कुमार सैनी, यानी कि जो मैंने पहले बताई, और स्टेट ऑफ बिहार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार डिपॉजिटर्स एक्ट जो थी उसी के अंतर्गत में ये केस मामला गया था। लोगों का पैसा नहीं मिल रहा था, मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट आया था और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, दो बार उनको कहा। लेकिन ये दोस्तों देखिए मामला क्यों इतना गंभीर हो गया, और क्यों जस्टिस जो पटना हाई कोर्ट के जज हैं बिगड़ गए। वो इसीलिए बिगड़ गए क्योंकि उन्होंने कहा कि लोगों का पैसा आपको देने का मन नहीं है, लोगों के पैसों पे कुंडलियों मार के आप बैठे हुए हैं और आप ये बताने को तैयार नहीं है कि आपका टाइमलाइन क्या होगा, और कोर्ट में बुलाने पे आप नहीं आते हैं। तो इसमें भड़की थी ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट, जिसके अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू इशू हुआ था, और एनबीडब्ल्यू इशू होने के बाद डीजीपी को, बिहार डीजीपी को और उत्तर प्रदेश डीजीपी को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया गया कि जितनी जल्दी वो गिरफ्तार कर गए। उसी ऑर्डर को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गया और सुप्रीम कोर्ट में इन्हें स्टे मिल गया। लेकिन दोस्तों याद रखें, जिनके भी पैसे फंसे हैं, स्टे मिल जाने से वो बरी नहीं हो जाते हैं। स्टे कुछ समय के लिए मिला है, 2-3 दिन के लिए मिला है। आप ये ना समझें कि आपका पैसा नहीं मिला, आपका पैसा जरूर मिलेगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप ट्रस्ट रखें अपने लीगल सिस्टम में, अपने ट्रस्ट रखें अपने जजेस में, और ट्रस्ट रखें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जहां आपको पूर्ण न्याय मिलेगा दोस्तों।
पूर्ण न्याय मिलेगा और ऐसा न्याय जो न्याय दिखेगा भी आपको। बाकी आपको ये चैनल कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर दें। आई होप, मुझे लगा कि ये जानकारी देनी चाहिए आप लोगों को, तो सो मैंने दी। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, धन्यवाद।